नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन और आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस खास स्टडी सेशन में। अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और एग्जाम्स में टॉप करना चाहते हैं तो ये ऑडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्ट्रैटेजी की जो सिर्फ 21 डेज में आपकी पूरी प्रिपरेशन को ट्रांसफॉर्म कर देगी। तारांकन, राज और प्रिया, 21 दिन में सफलता का फॉर्मूला। तारांकन: यार राज, तू तो बिल्कुल परेशान लग रहा है, क्या बात है? प्रिया ने अपने दोस्त राज से पूछा, जो लाइब्रेरी में किताबों के ढेर के बीच बैठा था। राज ने सिर हिलाया। अरे यार प्रिया, एग्जाम्स सिर पर हैं और मुझे लगता है कि मैं कुछ भी याद नहीं कर पा रहा। सब कुछ इतना कंफ्यूजिंग लग रहा है, पता नहीं कैसे अच्छे मार्क्स लाऊंगा। प्रिया मुस्कुराई। अरे भाई टेंशन मत ले, मैं तुझे एक सीक्रेट बताती हूँ। पिछले साल मैंने भी यही प्रॉब्लम फेस की थी, लेकिन फिर मैंने एक सिस्टमैटिक अप्रोच अपनाया था। 21 दिन का प्लान, और बिलीव मी, रिजल्ट्स अमेजिंग थे। 21 दिन? ये कैसे काम करता है? राज ने उत्सुकता से पूछा। देख राज, साइंस कहती है कि कोई भी हैबिट बनाने के लिए 21 दिन चाहिए होते हैं, तो हमें भी अपनी स्टडी हैबिट्स को इसी तरह डेवलप करना होगा। पहले वीक में हम फाउंडेशन बनाएंगे, दूसरे वीक में स्ट्रेंथन करेंगे और तीसरे वीक में परफेक्ट करेंगे। राज ने नोटबुक निकाली। ठीक है, बता क्या करना है? प्रिया ने अपनी चेयर खींची। सबसे पहले हमें अपना स्टडी शेड्यूल बनाना होगा, लेकिन ये बोरिंग टाइम टेबल नहीं होगा, ये होगा स्मार्ट प्लानिंग। देख, हमारा ब्रेन सुबह 6 से 9 बजे तक सबसे एक्टिव होता है। इस टाइम को हम हेली सब्जेक्ट्स के लिए यूज करेंगे। हाँ, ये तो सही बात है। मैंने नोटिस किया है कि मॉर्निंग में मेरा कॉन्सेंट्रेशन बेटर होता है। राज ने एग्री किया। एग्जैक्टली। और फिर आफ्टरनून में हम रिवीजन करेंगे, इवनिंग में लाइट सब्जेक्ट्स या क्रिएटिव वर्क, नाइट को हम नेक्स्ट डे का प्लानिंग करेंगे। ये साइकिल हमें कंसिस्टेंटली फॉलो करना होगा। राज ने लिखते हुए कहा, लेकिन प्रिया, मैं अक्सर डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। फोन नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, ये सब कैसे हैंडल करूं? प्रिया हंसी। अरे यार, ये तो सबकी प्रॉब्लम है। मैं तुझे एक टेक्निक बताती हूँ, पोमोडोरो टेक्निक। 25 मिनट्स फोकस स्टडी, फिर 5 मिनट्स ब्रेक। इस ब्रेक में तू फोन चेक कर सकता है, पानी पी सकता है या थोड़ा स्ट्रेच कर सकता है। ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन 25 मिनट्स भी बहुत लगते हैं कभी कभी, राज ने कहा। शुरुआत में 15 मिनट से स्टार्ट कर, ग्रेजुअली बढ़ाते जा। और हाँ, स्टडी करते टाइम फोन को साइलेंट मोड में रख, या बेटर ये है कि दूसरे रूम में छोड़ दे। राज ने नोट्स बनाते हुए पूछा, और नोट्स कैसे बनाऊं? मेरे नोट्स हमेशा मेसी हो जाते हैं। प्रिया एक्साइटेड हो गई। अरे ये तो मेरा फेवरेट टॉपिक है। देख राज, नोट्स बनाना एक आर्ट है। सबसे पहले हमेशा अपने वर्ड्स में लिख, टीचर या बुक की लैंग्वेज को कॉपी मत कर। दूसरा, कलर्स का यूज कर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए रेड, डेफिनेशंस के लिए ब्लू, एग्जाम्पल्स के लिए ग्रीन। कलर्स, ये कैसे हेल्प करेगा? राज ने कंफ्यूज होकर पूछा। देख भाई, हमारा ब्रेन विजुअल लर्नर है। जब तू डिफरेंट कलर्स देखेगा तो ऑटोमेटिकली उस इंफॉर्मेशन को कैटेगराइज कर देगा। प्लस रिवीजन करते टाइम भी इजी हो जाएगा, तुझे पता चल जाएगा कि कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है। राज ने अपना पेन देखा। लेकिन मेरे पास तो सिर्फ ब्लू पेन है। प्रिया ने अपना पेंसिल बॉक्स खोला। ले, ये कलर्ड पेन्स यूज कर। और एक टिप और, डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स बना। जो भी कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स लगे उसे विजुअल फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। ये तो रियली हेल्पफुल है, लेकिन प्रिया, मुझे मेमोराइजेशन में प्रॉब्लम होती है, कुछ भी याद नहीं रहता। प्रिया ने थॉटफुली कहा, मेमोरी के लिए भी टेक्निक्स हैं राज। सबसे इफेक्टिव है स्पेस्ड रेपिटेशन। जो भी आज पढ़ा है उसे टुमारो रिव्यू कर, फिर 3 डेज बाद, फिर 1 वीक बाद। ये पैटर्न फॉलो कर। ये तो साइंटिफिक अप्रोच लग रहा है, राज ने इंप्रेस होकर कहा। बिल्कुल। और एक टेक्निक और है, एसोसिएशन मेथड। जो भी नया कॉन्सेप्ट सीख रहा है उसे किसी फेमिलियर चीज से कनेक्ट कर। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुझे हिस्टोरिकल डेट्स याद करने हैं तो उन्हें अपने फैमिली मेंबर्स के बर्थडे से रिलेट कर। राज हंसा। ये तो फनी भी है और इफेक्टिव भी। प्रिया ने कंटिन्यू किया, और हाँ राज, ग्रुप स्टडी भी ट्राई कर, लेकिन सही ग्रुप के साथ, ऐसे फ्रेंड्स के साथ जो सीरियसली पढ़ते हैं। ग्रुप में तुम एक दूसरे को कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन कर सकते हो। जब तू किसी को एक्सप्लेन करता है तो तेरी ओन अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो जाती है। ये आइडिया अच्छा है, लेकिन कभी कभी ग्रुप में टाइम वेस्ट भी हो जाता है, राज ने कंसर्न एक्सप्रेस किया। इसीलिए स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। ग्रुप स्टडी के लिए भी रूल्स बनाओ। फर्स्ट 30 मिनट्स इंडिविजुअल स्टडी, फिर डिस्कशन, फिर डाउट क्लियरिंग, और टाइम लिमिट फिक्स करो। राज ने अपनी नोटबुक में सब कुछ नोट किया। प्रिया, ये सब तो ठीक है,
लेकिन मोटिवेशन कैसे मेंटेन करूं? कभी कभी लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है। प्रिया की आंखों में चमक आई। अरे यार, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख राज, मोटिवेशन एक्सटर्नल नहीं होती, इंटरनल होती है। तुझे अपना वाई फाइंड करना होगा। तू क्यों अच्छे मार्क्स चाहता है? सिर्फ पेरेंट्स को खुश करने के लिए या अपने फ्यूचर के लिए? राज ने सोचते हुए कहा, एक्चुअली मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूं, अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए। परफेक्ट, यही है तेरा वाई। जब भी डिमोटिवेटेड फील करे तो अपने ड्रीम कॉलेज के बारे में सोच। विजुअलाइज कर कि तू वहां पढ़ रहा है। ये विजुअलाइजेशन टेक्निक बहुत पावरफुल है। और कोई टिप्स है मोटिवेशन के लिए? राज ने ईगरली पूछा। प्रिया ने स्माइल किया। हाँ, स्मॉल गोल्स सेट कर, डेली टारगेट्स बना। जैसे आज मुझे फिजिक्स के 2 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। जब ये अचीव हो जाए तो अपने आप को रिवॉर्ड दे। फेवरेट स्नैक खा या फ्रेंड्स के साथ थोड़ी देर हैंग आउट कर। ये अप्रोच प्रैक्टिकल लग रहा है, राज ने कहा। और हाँ राज, नेगेटिव थॉट्स को इमीडिएटली रिप्लेस कर। अगर माइंड में आए कि मैं नहीं कर सकता, तो तुरंत कह मैं कर सकता हूं और करूंगा। पॉजिटिव सेल्फ टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। राज ने कॉन्फिडेंट फील किया। तू सही कह रही है प्रिया, लेकिन स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे हैंडल करूं? प्रिया ने कामिंग टोन में कहा, स्ट्रेस मैनेजमेंट भी स्किल है राज। रेगुलर एक्सरसाइज कर, प्रॉपर स्लीप ले और हेल्दी खा। जब माइंड और बॉडी हेल्दी होंगे तो नेचुरली स्ट्रेस कम होगा। एक्सरसाइज, लेकिन स्टडी के लिए टाइम ही नहीं मिलता। अरे यार, एक्सरसाइज का मतलब जिम जाना नहीं है। डेली 15 मिनट्स वॉक कर या रूम में कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर। ये तेरे ब्रेन को फ्रेश रखेगा। राज ने रियलाइज किया, हाँ, जब मैं वॉक करता हूं तो एक्चुअली बेटर फील करता हूं। एग्जैक्टली। और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी ट्राई कर। जब भी ओवरवेल्म फील करे तो डीप ब्रीदिंग कर। 4 काउंट्स में इनहेल, 4 काउंट्स होल्ड, 4 काउंट्स में एक्सहेल। ये इंस्टेंटली काम कर देता है। प्रिया, ये सब टेक्निक्स तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करूं? मैं अक्सर स्टार्ट तो अच्छा करता हूं लेकिन बाद में छोड़ देता हूं। प्रिया ने सीरियसली कहा। ये सबसे बड़ी चैलेंज है राज। इसके लिए अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना। मैं तेरा अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बन सकती हूँ। डेली हम एक दूसरे को अपडेट देंगे कि क्या चीट किया। ये आइडिया ब्रिलियंट है। तो हम डेली इवनिंग में कॉल करके डिस्कस करेंगे। हाँ, और एक हैबिट ट्रैकर भी बना। कैलेंडर पे डेली मार्क कर कि तूने अपने गोल्स अचीव किए या नहीं। जब तुझे कंसेक्यूटिव मार्क्स दिखेंगे तो मोटिवेशन ऑटोमेटिकली आएगी। राज ने अपनी नोटबुक देखी। प्रिया, मैंने इतने सारे पॉइंट्स नोट किए हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? प्रिया ने थिंक किया। सबसे इंपॉर्टेंट है स्टार्ट करना। परफेक्ट प्लान का वेट मत कर, आज से ही शुरू कर दे। छोटे स्टेप्स ले लेकिन कंसिस्टेंट रहे। तू सही कह रही है, मैं आज से इन टेक्निक्स को इंप्लीमेंट करूंगा, राज ने डिटर्मिन्ड होकर कहा। और रिमेंबर राज, फेलियर से डरना नहीं है। अगर कोई दिन प्लान अकॉर्डिंग टू नहीं गया तो नेक्स्ट डे फ्रेश स्टार्ट कर। प्रोग्रेस लीनियर नहीं होती, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। ये बात मुझे कॉन्फिडेंस देती है प्रिया। मैं हमेशा परफेक्ट होने का प्रेशर लेता था। परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है राज, बेटर होने की जरूरत है। डेली इंप्रूवमेंट फोकस कर, कंपैरिजन नहीं। राज ने अपनी नोटबुक क्लोज की। प्रिया, आज की ये कॉन्वर्सेशन लाइफ चेंजिंग है। मुझे लगता है कि अब मैं सही डायरेक्शन में हूं। प्रिया ने स्माइल किया। अरे यार, ये तो सिर्फ शुरुआत है। रियल मैजिक तब होगी जब तू इन सबको कंसिस्टेंटली फॉलो करेगा। और हाँ, पवन कुमार जैसे सक्सेसफुल स्टूडेंट्स भी यही टेक्निक्स यूज करते हैं। चल फिर, आज से ही शुरू करते हैं। 21 डेज का चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं, राज ने एंथुसियास्टिकली कहा। प्रिया ने हाई फाइव दिया। दैट्स द स्पिरिट। रिमेंबर, ये सिर्फ ग्रेड्स के लिए नहीं है राज, ये लाइफ स्किल्स हैं जो हमेशा काम आएंगी। टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, गोल सेटिंग, ये सब तेरे फ्यूचर में भी हेल्प करेगा। राज ने कॉन्फिडेंट फील किया। हाँ प्रिया, अब मुझे समझ आ गया है कि स्टडीइंग सिर्फ रोट लर्निंग नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। बिल्कुल सही। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एंजॉय द प्रोसेस। लर्निंग को बर्डन मत समझ, एडवेंचर समझ। हर नया कॉन्सेप्ट एक डिस्कवरी है। राज ने अपना बैग पैक किया। चल प्रिया, अब मैं जाकर अपना स्टडी स्पेस ऑर्गेनाइज करूंगा और टुमारो से प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करूंगा। प्रिया ने इनकरेज किया। ऑल द बेस्ट राज, और रिमेंबर, मैं हमेशा सपोर्ट के लिए हूं। टुगेदर हम इन 21 डेज को सक्सेसफुल बनाएंगे। थैंक यू सो मच प्रिया, आज तूने मेरी पूरी पर्सपेक्टिव चेंज कर दी। अब मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं अपने गोल्स अचीव कर सकूंगा। जैसे ही दोनों फ्रेंड्स लाइब्रेरी से निकले, राज के चेहरे पर नया कॉन्फिडेंस था। उसे पता था कि अब उसके पास सिर्फ होप नहीं, बल्कि एक कॉन्क्रीट प्लान था। 21 डेज का ये जर्नी उसकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने वाला था। प्रिया ने लास्ट एडवाइस दी। राज, हमेशा याद रखना, सक्सेस ओवरनाइट नहीं आती, लेकिन कंसिस्टेंट एफर्ट से डेफिनेटली आती है। तेरे अंदर सब कुछ है, बस सही डायरेक्शन में चैनल करना है।
राज ने कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ कहा, अब मैं रेडी हूं। लेट्स मेक दीज 21 डेज काउंट।